सरकार ने हमेशा मजलूमों गरीबों का हमेशा खून चूसा, आज भी खून चूस रही है। ने उनमें बंटवारा किया, हिंदू मुसलमान का बंटवारा किया। अब बड़ी बड़ी कोशिशें की गई कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़े, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा सरकार हो, सब ये गद्दार है, सब ये पैसा कमाने वाले, नोट कमाने वाले। इसलिए हमारे खेमे में कोई आने के लिए नहीं तैयार होता है। इनको ये सरकार को भी पता नहीं कि हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सरकार ने हमेशा मजलूमों गरीबों का हमेशा खून चूसा, आज भी खून चूस रही है। सरकार जब ही बैठी उसी वक्त उसने पूंजीपतियों को सरकार ने सहारा लिया, बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े महाजनों को सरकार अपना दोस्त बनाया, बाकी लोगों को छोड़ दिया। अब बाकी बचे गरीब गुरबा जातियां बाकी बची। योगी नाथ ने उनमें बंटवारा किया, हिंदू मुसलमान का बंटवारा किया। अब बड़ी बड़ी कोशिशें की गई कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़े, लेकिन हिंदू मुसलमान समझदार था, नहीं लड़ा। उसके बाद इन्होंने अपना कारोबार शुरू किया और शुरू यह किया कि पहला काम इन्होंने किया कि तमाम लोगों के हाथों से छोटे छोटे उद्योग छीना, और उद्योग छीनने के बाद अब कुछ नहीं छोड़ा, ठेकेदारों को दिया। छोटे छोटे लोग दुकानदार जैसे मछली पालन, मुर्गी पालन, छोटे छोटे साग सब्जी बेचने वालों के हाथों से सरकार ने छीन लिया और ठेकेदार को लगा दिया। ठेकेदार इनका हो गया। गरीबों के हाथ में, मजलूमों के हाथ में कोई रोजगार, कोई सौदा नहीं रह गया, एकदम निहत्था है। ठेकेदार लोग रुपए में 4 आना पैसा अपना पास रखता है और 12 आना सरकार के कोटे में डालता है। इनकी हिम्मत बढ़ती गई। गरीब, विधवा, विकलांग, वृद्धा और जो अपाहिज लोगों की पेंशन जो पहले ज़माने से होती चली आई है, वो पैसे को छीन लिया, बंद कर दिया। उत्तर प्रदेश में करोड़ों रुपया गरीब मजलूमों का आते थे, वो पैसे को छीन लिया, उनका बंद कर दिया। ये तमाम गरीबों का नक्का नक्का बंद करते जा रहे हैं। उस पर महंगाइयाँ इनकी बढ़ती चली जा रही है, रोजाना दिन दूना रात। ये बताइए कि आप यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे आई किस लिए? हम लोग आए हैं किसान के समर्थन में, किसान आंदोलन में हम लोग आए हैं। कहाँ की रहने वाले? हम गाजीपुर जिला के रहने वाले हैं। जी, कम्युनिस्ट मैं हूँ। अच्छा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मैं महिला फेडरेशन की अध्यक्ष हूँ। अच्छा। जी, अच्छा। छोटी मोटी नहीं है। और हम लोग अपने ज़माने में सरजू पांडे के ज़माने से लेके आज तक हम लोगों ने संघर्ष से ही किया है। अच्छा। आज तक लड़ते चले आए हैं। जी। आपकी जमीन फिर क्यों खिसकती चली गई? कम्युनिस्टों की जमीन क्यों खिसकती चली गई? कम्युनिस्टों की जमीन कहाँ टूटी थी? क्यों जमीन नहीं खिसक गई आपकी? आप लोग सिमट के सिर्फ केरला में रह गए, बंगाल से भी चले गए। सुनिए, कहीं नहीं गए हैं। बंगाल से या केरला से या यहाँ दिल्ली से या गाजीपुर से, किसी मोहल्ले से कम्युनिस्ट टूटा? यही ना पूछना चाहते हैं? कम्युनिस्ट ऐसे टूटा कि हम कम्युनिस्टों में ईमानदारी, गद्दारी नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी को धोखा नहीं देंगे, हम जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम दबंगों की शैतानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम किसी से नाजायज कोई काम नहीं करेंगे, किसी से कोई पैसा नहीं लेंगे। तो आजकल की
चाहे खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा सरकार हो, सब ये गद्दार है, सब ये पैसा कमाने वाले, नोट कमाने वाले। इसलिए हमारे खेमे में कोई आने के लिए नहीं तैयार होता है। अब बहुत कम लोग आते हैं हमारे खेमे में। आपकी जो तारीख रही है वो भी तो डिक्टेट करने वाली ही रही है। आप भी तो अपनी तानाशाही ही चलाते रहे हैं जहाँ भी रहे हैं। कोई तानाशाही हमारी कभी कम्युनिस्टों की कभी तानाशाही नहीं चली है। अगर किसी के पास कोई नजीर है तो बता रहे, क्या नजीर उसके पास है, क्या गवाही उसके पास है तानाशाही के कम्युनिस्टों की? क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अगर बोलेंगे तो गलत बोलेंगे। कम्युनिस्ट हमेशा ईमानदारी पर रहा है, ईमानदारी पर रहा। खून देना चाहता है, खून बहा देना चाहता है, खून कर देना भी चाहता है। कम्युनिस्ट गलत जगह पर रहेगा, कम्युनिस्ट कभी गलत कामों में नहीं जाता। इसलिए कम्युनिस्ट के खेमे के नीचे बहुत कम लोग आते हैं, ईमानदार बहुत कम रह गए हैं। अब ईमानदार में सिर्फ मोदी सरकार के माने ईमानदारी है। दादी, आपका एक बहुत बड़ा किला था वेस्ट बंगाल, 35 साल तक आपकी सरकार थी वहाँ पे। हाँ, क्या हो गया? अब क्या हुआ? मोदी सरकार के पेट में सब घुस गया। आगरे का ताजमहल सुनिए, अगर आपने बात छेड़ा है तो सुनिए। आगरे का ताजमहल, हिंदुस्तान की सारी धरोहर लूटकर अंग्रेज ले गए। आगरे का ताजमहल में तमाम मच्छरों की खोदाई थी, उसमें सोने की मुनाकारी थी और कोहिनूर हीरा लगा था। अंग्रेज सब लूट कर ले गए, अंग्रेज ले गए। तो अंग्रेज अब यहाँ अंग्रेजों का नाम आया है तो अंग्रेज आजकल मोदी सरकार से लाखों दर्जा अच्छी अंग्रेज थी। किसी गरीबों को दुख नहीं दिया, किसी के साथ कुछ नहीं किया। अंग्रेज लाख दर्जे अच्छा था। अगर मोदी की जगह अंग्रेज होता तो यह बात नहीं होती। समझा? आप ये बताइए कि कम्युनिज्म अगर ईमानदारी का नाम है, हाँ, तो हिंदुस्तान में कम्युनिज्म क्यों नहीं फैल पा रहा? काहे नहीं फैला? बता तो दिया। आप कैसे हैं? इंसान है कि नहीं? बताते हैं किसी कारण नहीं फैल पाता है। बेईमानों का ईमानदार, बेईमानों का जखेड़ा है, बेईमान है। हर जगह नोट कमाना चाहते हैं, हर जगह लूटना चाहते हैं, हर जगह दलाली करना चाहते हैं। हमारे यहाँ यह नहीं होगा, यह जान लीजिए। और कम्युनिस्ट हमारा था, कम्युनिस्ट का ये किसान हमारा इसलिए है कि किसानों का साथ हमेशा कम्युनिस्टों ने दिया। जब इंदिरा गांधी का ज़माना था, जब इंदिरा गांधी आई तो उनके समझ में नहीं आ रहा था कि ज़मीन का बंटवारा कैसे किया जाए, खेत का बंटवारा कैसा किया जाए, समाज का बंटवारा कैसा किया जाए। इन कम्युनिस्टों ने तमाम किसानों को ज़मीन दिया, तमाम उसका हिसाब बनाया, कम्युनिस्टों का किया। जिंदगी भर कम्युनिस्ट हमेशा साथ देती रही किसानों की, हमेशा। फिर सिंगूर में टाटा को लेके क्यों आई कम्युनिस्ट पार्टी? हाँ, बंगाल में टाटा कंपनी को लेके आई, तभी से तो हारना शुरू कर दिया। टाटा कंपनी वो नहीं लेके आई, अंग्रेज गया था बंगाल में, थोड़ी सी जमीन मांगा था, मुसलमानों का रस था, कहा कि हमको थोड़ा कारोबार करने दीजिए। मुसलमानों ने जमीन दिया। उस सब मुसलमानों का जमाना था, पत्थर के मारे मुसलमान थे, वो कुछ नहीं जानते थे। 35 साल का राज उखड़ फिर दोबारा उन्होंने जमीन को मांगा, थोड़ा और जमीन दे दिया। उस जमीन का नाम अंग्रेजों ने रखा ईस्ट इंडिया उस कंपनी का नाम रखा था। समझा? तो 35 साल का राज क्यों उखड़ गया? अब हम से ज्यादा नहीं बोलेंगे, बहुत ज्यादा आप लोग बोल रहे हैं, बुला रहे हैं।